बैक स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक हम कर रहे हैं, पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे कि डिसऑनर ऑफ अ बिल। यानी अभी तक आपने क्या किया था, अभी तक हमने जो है प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि फर्स्ट जो हमारा प्रैक्टिकली जो टॉपिक था कि रिटेन द बिल टिल ड्यू डेट। अगर ड्रॉयर बिल को अपने पास ही रिटेन करके रखता है ड्यू डेट तक और ड्रॉई क्या कर देता है, उसको ड्यू डेट पे पेमेंट कर देता है, तो हमने वो किया। उसके बाद अगर उस केस में जो ड्रॉई है वो पेमेंट ना करे तो क्या प्रोसीजर होगा वो हम करेंगे। सेकंड में हमने देखा कि वो क्या करता है, उसको डिस्काउंट करा लेता है बैंक से, और अगर उसने डिस्काउंटेड बैंक से करा लिया और उसको पेमेंट ना मिले तो क्या होगा वो हम सीखेंगे। अगर उसने बिल को थर्ड पर्सन को इंट्रोड्यूस कर दिया और उसको ड्यू डेट पे पेमेंट ना मिले यानी डिसऑनर हो जाए तो क्या होगा। और लास्ट में अगर आपने बिल यानी ड्रॉयर ने बिल को डिस्काउंट कलेक्शन के लिए बैंक भेजा और उसको पेमेंट ना मिले यानी वो डिसऑनर हो जाए तो अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या होगा। ये चारों के चारों केस में अगर बिल डिसऑनर हो जाए तो क्या होगा। तो एक क्वेश्चन की हेल्प से हम पूरे चारों के चार केस को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं डिसऑनर ऑफ अ बिल। यानी मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको बताया, अगर आपने नहीं देखी तो स्टार्टिंग से आप वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। डिसऑनर ऑफ अ बिल का मतलब होता है कि जब ड्रॉई जो है अनेबल होता है बिल की पेमेंट करने में, किसी भी रीजन से, बहुत रीजन हो सकते हैं, उसके पास पैसा नहीं है तो उसने पेमेंट नहीं की, तो उस केस को हम क्या बोलते हैं, डिसऑनर ऑफ अ बिल। तो देखते हैं, अ बिल ऑफ ₹1000 इज ड्रॉन बाय ए ऑन बी। यानी एक 1000 का बिल जो है ए के द्वारा लिखा गया बी पर, यानी बी ए ने लिखा बी पर, एंड एक्सेप्टेड बाय द लेटर पेबल एट द न्यू दिल्ली बैंक ऑफ इंडिया। बी ने उसको क्या किया, एक्सेप्ट भी कर लिया बिल को, ठीक है। और अब जो पेबल था कहां पे, न्यू दिल्ली बैंक ऑफ इंडिया, यानी न्यू दिल्ली में एक बैंक ऑफ इंडिया है, वहां पर वो पेबल था। कई बार ये होता है पार्टी जब दूर दूर होती हैं तो उसमें प्लेस का नाम भी वो मेंशन कर दे कि आपने पे उसको कहां करना है। अब क्या कह रहा है कि शो व्हाट एंट्री शुड बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। यानी हम क्या करें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ए में ही पास करना है लेकिन हम बी में भी पास करेंगे। अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, कि कुछ सर्कमस्टांसेस दी हुई हैं। ए कंडीशन, इफ ए रिटेन द बिल एंड डिसऑनर्ड, यानी अगर ए जो है उस बिल को अपने पास ही रिटेन करके रखता है और वो बिल क्या हो जाए, डिसऑनर हो जाए, तो एंट्री क्या बनती है। अगर बिल ए ने, अब सेकंड केस में क्या करेंगे कि इफ ए डिस्काउंटेड द बिल एंड डिसऑनर्ड, यानी उसने 990 रुपए वो डिस्काउंटेड कराया और तब डिसऑनर हो जाए तो क्या होगा। अगर थर्ड केस में हम क्या देखेंगे कि अगर बिल ने ए ने एंड्रोज कर दिया किसको, सी को, किसको एंड्रोज कर दिया यहाँ पे, सी को, और वो क्या हो जाए, डिसऑनर हो जाए तो क्या होगा। अगर उसने कलेक्शन के लिए वो बैंक भेजा था और वो डिसऑनर हो जाए तो क्या होगा। तो हम केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग, यानी पहले तो नॉर्मल है क्वेश्चन, यानी ए ने बिल लिखा, तो ए ने बिल लिखा, तो बिल लिखने पे एंट्री आपको याद होगी, बिल्स रिसेबल अकाउंट डेबिट, किसके ऊपर लिखा, टू, जिसके ऊपर वो लिखता है बीज अकाउंट, जिसको हम ड्रॉई कहते हैं। आप इसको ड्रॉई भी कह सकते हैं क्या, ड्रॉई ही कहते हैं जिसको जो खरीदता है, ठीक है। ये ड्रॉयर है और ये ड्रॉई है, ठीक। अब कितने का बिल था, 1000 का वो बिल था। उसके बाद इसने उस बिल को एक्सेप्ट किया, यहां पे लिखा है एक्सेप्टेड बाय द लेटर पेबल, तो इसने एक्सेप्ट किया, वो किसने लिखा था बिल, ए ने, तो एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 1000। अब इसने बिल लिखा, इसने एक्सेप्ट किया। अब फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग अब यहां पे हम केस फर्स्ट डाल देते हैं। अगर केस फर्स्ट है तो इफ ए रिटेन द बिल टिल ड्यू डेट एंड डिसऑनर्ड, अब बिल को उसने ए ने क्या किया, अपने पास ही रिटेन करके रखा और वो क्या हो जाए, डिसऑनर हो जाए। अब वो बिल इसी के पास है 3 महीने तक। अब 3 महीने बाद इसने पेमेंट नहीं की तो क्या होगा, अब बिल इसी के पास है तो ये एंट्री क्या हो जाती है, अगर इन द केस ऑफ डिसऑनर्ड जो बिल लिखने की एंट्री थी, यानी बिल इसके पास आया था जो हमने लिखी थी, ये एंट्री क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। इस एंट्री को क्या कर देना, आपने अपोजिट कर देना, क्योंकि बिल इसी के पास है। तो एंट्री क्या बनेगी अगर हम इसको अपोजिट करेंगे, बी क्या है, डेबिट में आ जाएगा, तो बीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बीइंग बिल डिसऑनर्ड, क्योंकि इसी के पास है, और अमाउंट वही 1000 ये हो गया। अब इसका क्या एंट्री बनेगी, क्योंकि इसने पेमेंट नहीं की, सेम इसी का भी क्या होगा, ये जो ये एंट्री बनी थी एक्सेप्ट करने की, इसको अपोजिट कर देंगे आप, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, एज कौन है, ड्रॉयर, 1000। तो ये था आपका पहला केस, अगर ड्रॉयर ने बिल को अपने पास ही रिटेन करके रखा हुआ है और जब भी ड्यू डेट आया ये पेमेंट ना करे, तो जो बिल एक्सेप्ट करने की और रिसीव करने की होती है वो एंट्री क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी।
अब बात करते हैं सेकंड केस। केस सेकंड में हम क्या बात करेंगे, देखिए पहले तो बिल इसने लिखा, इसने एक्सेप्ट किया, अब इसको भूल जाएंगे कि हमारा क्या क्या था, ये केस फर्स्ट था। अब केस सेकंड में क्या कह रहा है वो, इफ ए डिस्काउंटेड द बिल एंड डिसऑनर्ड 990 में, अगर इस बिल ने वो एक्सेप्ट किया, इसके पास बिल था, अब इसने उस बिल को कहां भेज दिया, बैंक से डिस्काउंटेड करा लिया 990 रुपए में, तो इसने डिस्काउंटेड कराया, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, इसके पास पैसा आएगा, और डिस्काउंटिंग चार्जेस इसने दिया, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, और बीआर चला गया कहां पे, बैंक में। बीआर कहां जाएगा, बैंक में। और तो कितने का था बीआर, 1000 का, और 990 रुपए बैंक ने इसको दिए, 10 रुपए डिस्काउंटिंग चार्जेस के काट लिए, ठीक। बीइंग बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक, ये नरेशन हो जाएगी। इस दिन इसका क्या होगा, केस फर्स्ट में, सॉरी केस बी जो है, इसका क्या होगा, नो एंट्री, ठीक। अब क्या हुआ, अगर डिसऑनर हो जाए, अब इसने तो पैसा ले लिया बैंक से, अब बैंक ने वेट किया, 3 महीने बाद इस बंदे ने पैसा नहीं दिया, तो इसका क्या हो जाएगा, एंट्री अपोजिट हो जाएगी, वही सेम एंट्री बनेगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, एज अकाउंट। आप देखेंगे बी यानी जो ड्रॉई है, ड्रॉई क्या हमेशा डिसऑनर की। एक चीज और बता दूं, ट्रिक समझ लें आप इसको, इन चारों केसेस में ड्रॉई के यहां सिर्फ एक ही एंट्री बनती है डिसऑनर की, यही, यानी जो एक्सेप्ट करने की एंट्री हुई यही अपोजिट हो जाएगी। पहले केस में, दूसरे में भी यही एंट्री बनी, तीसरे में भी यही बनेगी, और चौथे में भी यही बनेगी। इसलिए क्वेश्चन ने भी कहा था कि सिर्फ आप ए के उसमें बताइए, क्योंकि यहाँ पे चेंजेस होते हैं ए में। अब ए के यहाँ सेकंड केस क्या पड़े, अब इसने तो बैंक से पेमेंट ले ली थी, अब 3 महीने बाद बैंक के पास पेमेंट आई नहीं, अब बैंक क्या बोलेगा इसको कि भाई उसने पेमेंट नहीं दी, किसने, ड्रॉई ने पेमेंट नहीं की, ये है। अब अगर ड्रॉई पेमेंट नहीं करेगा तो इसके यहाँ भी डिसऑनर की एंट्री क्या बनेगी, उल्टी हो जाएगी। उल्टी क्या हो जाएगी, ये ड्रॉई तो डेबिट हो गई, तो बीज अकाउंट डेबिट, और बीआर कहां पे है, जिसके पास वो बीआर होता है कहां पे है, बैंक में, तो बैंक आ जाएगा, ये ध्यान रखिए आप। कितना, अब पूरा 1000। ये हो गया सेकंड केस। सेकंड केस में मैं क्या कह रहा हूँ, ड्रॉई क्या, तो चारों केस में क्या बनेगी, डिसऑनर की एक एंट्री बनेगी, जो एक्सेप्ट करने की होती है उसे अपोजिट कर देना है। यहां देख सकते हैं आप, यहां भी देख सकते हैं, आगे की जो 2 केस है उसमें भी यही एंट्री दोबारा मैं बनाऊंगा। यहाँ पे चेंज होगा, पहले केस में डिसऑनर की जो एंट्री बनी थी 2 में हमने क्या लिखा था, बीआर, क्योंकि इसके पास बीआर था। सेकंड केस में बीआर को उसने डिस्काउंटेड करा लिया था और वो डिसऑनर हो गया, तो हमने 2 में क्या लिखा, बैंक। डेबिट में तो बी आया, यहाँ पे भी बी आया, यहाँ पे भी बी आया, यहाँ पे आ गया टू बैंक। अब थर्ड केस, अब अगर केस थर्ड हो, केस थर्ड में, अब केस थर्ड में क्या किया था इसने, इफ ए एनरोल्स द बिल इन द फेवर ऑफ सी, अगर ए ने वो बिल किसको दिया हो, सी को दिया हो। अब बिल इसके पास है, इसने वो सी को दे दिया, तो पहले तो एनरोल्स करेंगे बिल को, तो किसको दिया, सी को, तो सी का नाम आ रहा है सीज अकाउंट डेबिट टू बीआर, बीआर अकाउंट 1000, और वो बिल क्या हो जाए, एंड्रोज हो जाए, वो बिल क्या हो जाए, डिसऑनर हो जाए, तो डिसऑनर होएगा तो फिर क्या एंट्री बनेगी, डिसऑनर रहने की बीज अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिल किसके नाम पे था, बी के नाम पे, और बिल जिसके पास होगा बीज अकाउंट डेबिट तो होगा। देखो बी यहाँ पे फर्स्ट केस में भी हुआ डेबिट, सेकंड केस में भी हुआ, थर्ड केस में भी बी डेबिट होगा। 2 में वो आता है कि जहां बिल हो, अब बिल पहले केस में इसी के पास था तो इसलिए 2 में बीआर आया था, सेकंड केस में बिल जो था बैंक के पास था तो 2 बैंक आया था, अभी बिल किसके पास है, सी के पास, तो 2 में क्या आ जाएगा, सीज अकाउंट। और इसके यहाँ तो थर्ड केस में मैंने आपको बताया है, इसके यहाँ डिसऑनर की एंट्री हमेशा सेम बनेगी। अगेन वही आप बना सकते हैं, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट 1000, ठीक है, बीइंग बिल डिसऑनर्ड। उसके बाद अब अगर फोर्थ केस हो, हमारा केस फोर्थ अगर हो, फोर्थ केस में क्या है, इफ ए सेंट बिल सेंट फॉर कलेक्शन एंड डिसऑनर्ड, अगर बिल ए ने कलेक्शन के लिए वो भेजा और वो डिसऑनर्ड हो जाए तो क्या होगा, पहले कलेक्शन के लिए भेजा और वो डिसऑनर्ड, तो पहले कलेक्शन के लिए भेजते हैं, तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, ये हमने जो लास्ट टॉपिक, अभी लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक कवर किया था, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर 1000, और उसके बाद क्या हो, उसके बाद अब वो क्या हो जाए, वो जो बिल है वो क्या हो जाए, डिसऑनर हो जाए। अब वो डिसऑनर अगर होगा तो वही एंट्री बननी है आपका, बीज अकाउंट डेबिट, और बिल कहां भेजा हुआ है, कलेक्शन के लिए बैंक भेज दिया आपने, तो एंट्री आपकी बन जाएगी बीज अकाउंट डेबिट, यानी ये वाली एंट्री हम यहां पे भी बना सकता हूं, यहां पे आप देख लीजिए वहां स्पेस के वजह से, तो बीज अकाउंट डेबिट और टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बिल सेंट फॉर
कलेक्शन, ये आ जाएगा कितना है 1000 और 1000। और यहाँ पे फोर्थ केस में भी यानी केस बी में भी वही एंट्री सेम बननी है, बीपी अकाउंट डीआर टू वेज अकाउंट 1000। अब यहाँ ध्यान से समझना है, बहुत ही ईजी है, डिसऑनर कुछ भी नहीं है। डिसऑनर के 4 केस है, 4 केस में 2 में ए में अगर आप देखेंगे, डेबिट में देखिए आप, डेबिट में देखिए बी, डेबिट में सेकंड केस में भी बी, थर्ड में भी आप देखिए डेबिट में बी आ रखा है, और फोर्थ केस में भी डेबिट में बी आ रखा है। तो डिसऑनर की ड्रॉयर के जो एंट्री आप बनाएंगे चारों के चारों केस में बी तो हमेशा डेबिट, बी मतलब कौन, ड्रॉई, ड्रॉई तो डेबिट रहेगा। और 2 में वो आएगा जहां पे बिल होगा। तो पहली कंडीशन में बिल इसी के पास है तो 2 में बी आ रहा है, सेकंड कंडीशन में बिल बैंक के पास है तो बैंक आया, थर्ड कंडीशन में बैंक के बी आर किसके पास है, सी के पास, तो 2 में सी आया, और फोर्थ कंडीशन में बिल सेंड फॉर कलेक्शन लिए भेजा हुआ इसलिए 2 में बिल सेंड फॉर कलेक्शन आया, और इसका बस ये एंट्री बनी। तो ये था, बड़ा ही इजी टॉपिक था, इसमें कुछ नहीं है, बस आपने एक एंट्री बनानी है डिसऑनर की। तो ये था सेकंड लास्ट टॉपिक। इसके बाद एक टॉपिक और रहता है, रिन्यूअल ऑफ अ बिल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो टॉपिक को कवर करने के बाद ये टॉपिक हमारा, ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से हमारा क्लियर हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।